जय भीम जय भारत। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूर्ख हैं। अब मूर्ख क्यों हैं कि इस देश को चलाने वाले अनपढ़ हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हाथों में डिग्रियां लेके दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखिए, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है जितना हिसाब ही कोई नहीं। जब एजुकेशन महंगी होगी तो लोग अनपढ़ रहेंगे, और अगर अनपढ़ रहेंगे तो ये धर्म के जाल में जल्दी फंसेंगे। अब देखिए, जो मंदिर हैं उसकी दीवारें और छतें जो हैं वो सोने से बनाई गई हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल जो हैं उनकी छतों से बारिश में पानी टपकता है। अगर लोगों को एजुकेशन सस्ती नहीं मिलेगी तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे, अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो लोग अंधविश्वास की तरफ जाएंगे। और हमारे देश में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अडानी अंबानी और लाला रामदेव जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक पैसा चैरिटी नहीं करता है, गरीबों को दान नहीं देता है। और ये मंदिरों में तो करोड़ों रुपया दान दे देते हैं, और ये शिक्षा के नाम पर कोई पैसा नहीं देते हैं। और जिस देश की शिक्षा पॉलिसी बड़ी वीक है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता और देश वो टूट जाता है, अंधविश्वास में पड़ेगा। और यहाँ पैदा होंगे, क्या पैदा होंगे? अगर देश में अनपढ़ लोग रहेंगे तो ना यहाँ साइंटिस्ट पैदा होंगे, ना प्रोफेसर पैदा होंगे, ना डॉक्टर पैदा होंगे, ना बड़े बड़े जो काबिल लोग हैं वो पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे? अंधविश्वासी, जो पत्थर के आगे भी मत्था टेकेंगे, हाथों में धागे डालेंगे, गले में माला डालेंगे, कानों में मुर्गियाँ डाल के घूमेंगे। तो इससे इन चीज़ों से तरक्की नहीं करेंगे हो सकती देश की। तो बड़े बड़े कथावाचक आ जाएंगे, बड़ा बड़ा आपको स्वर्ग और नर्क दिखाएंगे। ना तो कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क है, यही ज़िंदगी है। अगर आप इसको बेहतर बनाओगे तो यहाँ पे ही स्वर्ग है। ऊपर जो स्वर्ग ये बोलते हैं, जो लोग स्वर्ग बोलते हैं, क्या उनसे पूछो कि क्या वहाँ पे गए? वहाँ किसने बिल्डिंग बनाई है, किसने महल बनाया है? और ये ईंटें पत्थर गारा जो क्या नाम है सीमेंट वगैरह ऊपर कहाँ से लेके गए हैं? कभी इनसे पूछो। और जो पैसे लेके आपको कथा सुनाते हैं और इनके पास 2-2 3-3 हेलीकॉप्टर हैं और ये करोड़ों रुपया लेके कथा सुनाते हैं, तो आपका भला क्या करेंगे? जिस देश की एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रांग नहीं है वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो हमेशा अंधविश्वास, आज भी हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में हमारा देश ही ऐसा है जो अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, अंधविश्वास और पखंड में पड़ा हुआ है। एजुकेशन मिलेगी, अच्छे एजुकेटेड लोग होंगे तो अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस देश के लिए।